हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। अगर आपने 15 मई को आयोजित CDPO की प्रारंभिक परीक्षा दिया है और उसमें आपके अंक 100 से 105 के बीच बन रहे हैं तो ये उपयुक्त समय है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि सेक्टर 7 BPSC की प्रारंभिक परीक्षा कब होगी इसको लेकर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। वैसी परीक्षा जिसकी की प्रारंभिक परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है, खासकर CDPO के लिए सिलेबस भी सेम है और ऑडिटर की मुख्य परीक्षा उसके लिए भी GS का सिलेबस सेम है। तो ये अच्छा समय है कि आप CDPO की मुख्य परीक्षा के बारे में सोचना शुरू कर दें। आज के हम इस वीडियो में 2018 की जो CDPO की मुख्य परीक्षा हुई थी उसके प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ एक नया प्रश्न जो 2022 में जो परीक्षा होने जा रही है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक से उठाया गया है। उसमें किन किन डायमेंशंस को आपको ध्यान देना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए अगर आप इसके अंत तक देखेंगे तो। सबसे पहले किसी भी परीक्षा की मुख्य परीक्षा में आपको शामिल होना है तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की प्रकृति को जानना बेहद जरूरी है। GS पेपर 1 के खंड 1 में इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो संथाल से था कि संथाल हुल की शुरुआत 1855 में हुई। आंदोलन का जो मूल कारण था वो आर्थिक था। विद्रोह का आधारिक कारण कृषि असंतोष था। स्पष्ट कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द प्रोग्रेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। 1857 के विद्रोह की प्रकृति का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है आपको बिहार में जो हुआ। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह को विशेष दृष्टिगत रखते हुए महात्मा गांधी का आपको मूल्यांकन करना है। एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, गांधी, अंबेडकर, नेहरू। इसमें विस्तार से तीनों ही विचारकों के बारे में अध्ययन सामग्री आपको मिल जाएगी। तो उस बुक को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि BPSC की इस जो सेक्शन है यानी GS पेपर 1 का खंड A जो है वहाँ इन तीनों पर्सनालिटी से एक प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर भी उसमें विस्तार से जरूर दिए जाते हैं। तो उस बुक को मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जरूर खरीद लें। पटना कलम शैली की प्रमुख विशेषताओं को बताएं। अगर आप BPSC की मुख्य परीक्षा देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पटना कलम शैली कितनी इम्पोर्टेंट है इसके लिए। इसके बाद स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संग्राम के दौरान बिहार में कृषक आंदोलन की प्रगति पर प्रकाश डालिए। जो मेन सबसे डायनेमिक पोर्शन है जहाँ पे आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें आपके अगर लेखन शैली ठीक ठाक है और आप आराम से रट्टा मारने की क्षमता रखते हैं तो उन प्रश्नों को आप परीक्षा भवन में हल कर ले जाएंगे। लेकिन जो सेक्शन 2 है उसके लिए आपकी अप्रोच काफ़ी डायनेमिक होनी चाहिए। आप लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हो, योजना जैसे मैगजीन्स पढ़ते हो, कुरुक्षेत्र पढ़ते हो। जब तक आप इस तरह के मैगजीन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको इन प्रश्नों को लिखने में असुविधा, असहजता महसूस होती रहेगी। इसीलिए अगर आप इस बार मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो कम से कम जून 2021 से लेकर वर्तमान समय तक यानी टिल डेट तक जो योजना प्रकाशित हुई है उसकी PDF नेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे डाउनलोड कर लें और उन सब की समरी बना लें। अगर आप समरी खुद से नहीं बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ पे समरी उपलब्ध है, जैसे नेक्स्ट IAS हो गया, एग्जाम पोर्टल हो गया, UPSC एग्जाम पोर्टल। ठीक है। अब देखिए, पहला प्रश्न है, भारतीय कृषक समस्याओं से घिरे हुए हैं तथा जैसा कि उनमें से अधिकांश सोचते हैं इनका अंतिम समाधान दुर्भाग्यपूर्ण, पीड़ादायक, आत्मघाती प्रयास है। इस परिस्थिति के विकसित होने के लिए उत्तरदायी कारकों का मूल्यांकन करें तथा अपना निदानात्मक दृष्टिकोण बताएं। यानी कि कुल मिलाकर फ्लैट सा प्रश्न है जिसकी की भाषा को जटिल किया गया है कि किसान आत्महत्या क्यों करते हैं, आपको बताना होगा। इसके लिए उत्तरदायी जो कारक हैं उसको आप बिंदुवार बताएंगे, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। कुछ आपके पास नवाचारी उपाय हो तो उन उपायों का भी समावेश कर सकते हैं। तो इस तरीके के प्रश्न के उत्तर आपको कहीं एक जगह किताब में नहीं मिलेगा। आपको खुद से कोटेशंस
इकट्ठे करने होंगे। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ फैक्ट्स जमा करने होंगे। अगला है, अपने मानव संसाधन की दृष्टि से बिहार एक समृद्ध राज्य है, फिर भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में इसका योगदान नगण्य है। इसके कारणों की विवेचना कीजिए एवं इन परिस्थिति में सुधार के उपाय बताएं। तो नगण्य है, इसको आपको आंकड़ों के हिसाब से बताना होगा। जैसे अभी मान लो कि टोक्यो ओलंपिक हुए 2020, इसमें बिहार का पार्टिसिपेशन का परसेंटेज क्या था ऑल ओवर इंडिया में, और पॉपुलेशन परसेंटेज की तुलना में वो बेहद कम था। इसको आप आंकड़ों के हिसाब से दिखाएंगे। इसी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, उन सारे इवेंट्स में बिहार का अगर कोई प्रतिनिधित्व रहा है तो उसे बताएंगे और कम प्रतिनिधित्व के कारण की चर्चा करेंगे, और इसमें सुधार कैसे किया जा सकता है उन सुधारों को आप बिंदुवार बताएंगे। अगला है, भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रयत्नों के बाद भी कश्मीर मुद्दे को सुलझाने में पाकिस्तान की भूमिका कभी भी सकारात्मक न तो सहयोगात्मक रही है। हाल की घटनाओं के प्रकाश में इसकी समीक्षा कीजिए तथा इस मुद्दे को हल करने के संभावित उपाय सुझाएं। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो बदली हुई परिस्थितियों में अलग तरीके से इस बार पूछे जा सकते हैं। तो डायनेमिक प्रश्न सेक्शन 2 में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस बार के जो डायनेमिक टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहले उन टॉपिक्स की सूची आपको बनानी होगी। सीडीपीओ मुख्य परीक्षा के लिए कौन कौन से सेक्शन डायनेमिक हैं, इसकी एक सूची हम अगले वीडियो में आपके साथ जरूर साझा करने की कोशिश करेंगे। भारत में राष्ट्रीयता के बदलते प्रदेश, जाति धर्म की भावना देश के विकास में हानिकारक है, क्या यह सत्य है? विविधतापूर्ण भारत के संतुलित विकास के लिए कौन सी उपयुक्त नीति होनी चाहिए विवेचना के लिए? आप देख रहे हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट कहीं आपको मिल जाए और आप राइट डाउन कर लें एग्जाम में रट के उसको। सारे प्रश्न डायनेमिक हैं, यानी कि सारे के सारे प्रश्नों के कितने अंक आपको मिलेंगे वो आपके राइटिंग अप्रोच पर डिपेंड करेगी। अगला है, बिहार लगभग प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं से हानि उठाता है, बावजूद इसके किसी अभिकरण के द्वारा कोई नीति या परियोजना नहीं लाई गई है। क्या आपके पास इस हानि से मुक्ति पाने के लिए कोई नीति या परियोजना है? तो ये रहे 10 प्रश्न। जो डीआई का पोर्शन है उसके बारे में दीपांकर सर आपको विस्तार से एक वीडियो में बताएंगे कि आपको डीआई के प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। जल्द ही उनकी वीडियो अपलोड की जाएगी। अब जो सीडीपीओ की इस बार की परीक्षा होने वाली है उसमें जो प्रश्न पूछा जा सकता है उस एक डायनेमिक प्रश्न को देखते हैं। जाति आधारित जनगणना द्वारा उपलब्ध आंकड़े सकारात्मक कार्रवाई को अधिक कारगर बनाने में मदद करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी उपाय उन लोगों तक पहुँचे जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। बिहार के विशेष संदर्भ में इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एक बार इंग्लिश में प्रश्न पढ़ देता हूँ, इसके बाद इसके की वर्ड्स को हम मार्क करेंगे। कास्ट बेस्ड census provide data that will help further streamline affirmative action and ensure the welfare measure reach the people who truly needs it. Critically analyze the statement with a special reference to Bihar. तो देखो इसमें कीवर्ड्स क्या है? जाति आधारित जनगणना, सकारात्मक कार्रवाई यानी अफर्मेटिव एक्शन, कल्याणकारी उपाय, और क्या है बिहार के विशेष रेफरेंस आपको रखना है। और इस टर्म पर आपको ध्यान देना है कि समालोचनात्मक विश्लेषण आपसे कहा गया है, न कि केवल आलोचनात्मक विश्लेषण कहा गया है। सबसे पहले इस प्रश्न के उत्तर में भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास क्या रहा है उसे आप संक्षेप में बताएंगे। इसके बाद जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आएंगे वो सकारात्मक कार्रवाई यानी सकारात्मक कार्रवाई क्या है, भारतीय संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है। पार्ट 3 का आपको उल्लेख करते हुए बताएंगे। साथ ही साथ जो ऑलरेडी विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा जो प्रावधान चलाए जाते हैं उनका भी उल्लेख आप करेंगे। इसके बाद कल्याणकारी उपाय जो बताने हैं उसमें अब बिहार सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी उपाय विभिन्न
समुदायों के लिए, विभिन्न जातियों के लिए चलाए जा रहे हैं, उसका आप विस्तार से उल्लेख करेंगे। ये जो नए आंकड़े हैं इससे मिलेंगे जाति आधारित जनगणना से, वो कैसे उपयोगी हो सकते हैं, इन्हें आप पॉइंट बाई फॉर्म में पॉइंट बाई पॉइंट बताएंगे। ठीक है, इसमें आप जहाँ तक हो सके संवैधानिक प्रावधानों का जब उल्लेख करें तो अनुच्छेद जरूर वर्णन करें, ताकि आपका जो उत्तर है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट हो। साथ ही साथ योजनाएं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा और वर्गीकृत तरीके से आप दे सकते हैं, जैसे पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बाद ईबीसी वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें जो नए आंकड़े आएंगे वो कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं उसको बनाने में, नीति तैयार करने में, इसे भी आप बताएंगे। बिहार सरकार इसके लिए जो प्रयास कर रही है उन प्रयासों का भी उल्लेख करेंगे। अगर आप सीडीपीओ के लिए डेली आंसर राइटिंग सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, 67th के लिए प्रीलिम्स परीक्षा से पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज चली थी उसमें लगभग 250 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था 4 बैच में। 50-50 का लगभग एक बैच होता है ऑनलाइन, जिसमें हम हिंदी तथा इंग्लिश दोनों ही माध्यम में एक प्रश्न देते हैं आपको डेली जीएस का, और एक प्रश्न देते हैं आपको डीआई का, जिसका उत्तर आपको अगले दिन जब आपकी कॉपियों का मूल्यांकन करके अपलोड कर दिया जाता है उसके बाद अपलोड किया जाता है। कभी कभी मॉडल आंसर में 1-2 दिन की विलम्ब भी हो जाती है, इसलिए इस चीज़ को आपको पहले ही क्लियर कर दिया गया है। लेकिन मॉडल आंसर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में डीआई और जीएस के उपलब्ध कराए जाते हैं। फ़ी है इसकी इस बार 1500 रुपये। आप किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हैं इस नंबर पर। इस संबंध में और भी अगर जानकारी आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। अगर आपको कॉल करके जानकारी लेनी हो तो आप रात में 7 से 9 के बीच ले सकते हैं, दिन में कॉल ना करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा अपने मैसेज को भेज सकते हैं। जो हमने अभी प्रश्न दिया है उस प्रश्न का आप उत्तर लिख के एजुकेशन निकेतन का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में 2 जो सबसे बेस्ट उत्तर होंगे उनकी टेस्ट सीरीज की जो फ़ी है वो 50% ऑफ कर दी जाएगी, यानी उन्हें ये टेस्ट सीरीज मात्र 750 रुपये में उपलब्ध कराई जाएगी, जिन 2 छात्रों के, एक हिंदी में और इंग्लिश में सबसे बेस्ट उत्तर होगा। आप कहीं से उत्तर लिखें, वो उत्तर उस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, क्योंकि वो डायनेमिक प्रश्न है तो वो प्रश्न के उत्तर आपको डायरेक्ट कहीं से नहीं मिलेंगे। तो बस आपकी जो परीक्षा है वो आपकी लेखन शैली की है। LSW जिनका भी CDPO में ऑप्शनल पेपर है उसके लिए भी हम 30 तारीख से बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। पहले 25 से स्टार्ट होने वाला था ये बैच, उसकी भी फी 1500 है। अगर कोई दोनों कोर्स में ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसकी फ़ी हो जाएगी 2500 रुपये। ये LSW की पूरी डिटेल सिलेबस थी जो हम कवर करेंगे टेस्ट सीरीज में। इसकी डेट चेंज हो जाएगी, अब 30 मई से हो जाएगी, जिसमें लगभग 30 दिन का कार्यक्रम है। 28 आपको सेक्शनल डेली टेस्ट होंगे और 2 आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, जो कि BPSC की पैटर्न पर आधारित होगा। तो ये रही पूरी खाचा जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया।